देश भर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। इन नियमों का मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना बताया गया है। लेकिन इसके विरोध में कई जगह छात्र और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों में समान वर्ग के छात्र संगठनों और कुछ सामाजिक समूहों ने यूजीसी नियमों में हुए बदलाव के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। इन राज्यों में भी हिंदू संगठनों ने यूजीसी के नए नियमों का विरोध करते हुए कड़ा प्रदर्शन किया है। वहीं यूपी के कई जिलों में भी इसका भारी विरोध किया जा रहा है। यूपी में प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठनों और शिक्षकों का कहना है कि नए प्रावधानों में केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए शिकायत की व्यवस्था स्पष्ट है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए समान और भरोसेमंद व्यवस्था नहीं दिखती। पूर्व निश्चित जो हमारी योजना थी, शांति पूर्वक तरीके से न केवल पूरे जनपद हरदोई के छात्र छात्राएं, प्रबुद्ध वर्ग, अधिवक्ता वर्ग, शिक्षक वर्ग, जो भी बुद्धिजीवी है, जो भारत में सद्भाव और एकता चाहता है, ऐसे सारे लोग आज सड़कों पर उतरे। उन्होंने विरोध मार्च किया, नारेबाजी की, केंद्र सरकार के खिलाफ इस काले कानून को निरस्त करने की बात की। और आज यहाँ हम बैठे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी पीड़ा से अवगत कराने के लिए। हमारी मांगे ये है कि अगर कोई भी SC/ST कास्ट का इंसान अपनी आपसी दुश्मनी को लेकर, जैसे कि उसमें बताया गया कि वो अपनी पहचान को छुपा सकता है, अगर वो अगर मान लीजिए किसी ने हम पर कुछ इल्जाम लगाए, वो मान लीजिए गलत है, लेकिन हम लोग उसको गलत प्रूफ करने में नहीं सक्षम है, तो अगर हमें जेल होती है या हमें हमारे लिए कुछ भी एक्शंस लिए जाते हैं और मान लीजिए 2-3 साल बाद हमारे ऊपर वो इल्जाम झूठा साबित हो जाता है, तो हमारे वो 3-4 साल आपके हमें वापस लाके दे सकते हैं। जिस प्रकार से काला कानून हम लोगों के बीच में दिया गया है, मेरा सिर्फ आपसे एक बहुत छोटा सा निवेदन है, ऐसे कानून को लाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग एक हैं और एक हमेशा रहेंगे, इसलिए मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है, इस काले कानून को आप तुरंत जल्द से जल्द वापस करिएगा। मेरी आपसे यही मांग है माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज यूजीसी का हम लोगों ने विरोध किया है। वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट जो 1956 में आया था, जिसका मूल उद्देश्य था विद्यार्थियों में समानता का भाव लाना, और वो अब वही यूजीसी जो 2026 जनवरी में आता है, वो विद्यार्थियों में एक भेदभाव की दीवार पैदा कर रहा है। आपसी जो सामाजिक समरसता थी उसको खत्म करने का प्रयास कर रहा है। हमारे जो मित्र, ऐसे इसमें आप सारे बच्चों से मिलिए, इसमें OBC के भी बच्चे हैं, SC के भी बच्चे इसमें जुलूस में आए हैं। आप सबसे देखिए, सबसे मिलिए आप लोग, क्योंकि ये कानून सामाजिक समरसता के विरोध में कानून है, इसलिए इसको वापस लेना चाहिए सरकार को। ये यूजीसी का जो काला कानून है, इसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, भाजपा एकलौती ऐसी सरकार थी जिसको 2024 या 2014 से हम लोग लगातार समर्थन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन 2024 में जब इनकी सीटें कम रही तो इन्होंने ये कानून पिछड़ों को साधने के लिए लेके आए, लेकिन ये कानून छात्रों के बीच में जो मतभेद पैदा कर रहा है, उसके लिए हम चाहते हैं कि छात्रों में समानता बनी रहे, इसलिए इस कानून में संशोधन होने की आवश्यकता है। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर कहा है कि संस्थानों से जातिगत भेदभाव खत्म होना बहुत जरूरी है। यूजीसी ने अगर नियमों में कुछ बदलाव किया होगा तो सोच समझकर किया होगा। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। दोषी बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। वो तो काम का गरमाया नहीं चाहिए, कोई उसमें बात नहीं। सारे वर्गों के लोग उसमें सम्मिलित हैं, जो पीड़ित हैं उनके लिए कमेटी बनाने की बात की गई है, और कुछ बात खास बात ऐसा इसलिए लगता है कि कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, देश की सारी नौकरियों में और सब पर कब्जा करना चाहते हैं, कहीं वो हट न जाएं, इसलिए वो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए यूजीसी के मुद्दों पर, कि ताकि सामाजिक सद्भाव बना रहे। यूजीसी या किसी की प्रताड़ना के लिए नहीं बनी है। यूजीसी एक सामाजिक समरसता, चेक एंड बैलेंस, संविधान, कानून और हमारी सामाजिक संस्कृति का वायलेंस ना हो। मैं समझता हूं कि संविधान में जो प्रावधान है कि कोई एक इक्वलिटी की जहां तक बातें हैं, जातीय आधार पे, जो लैंगिक आधार पे, किसी भी अन्य कारणों से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो,
और मैं समझता हूँ कि यूजीसी ने जिस प्रकार बातें लाई हैं, जो चीज़ें छन के आ रही हैं, तो वो क्योंकि इसके पहले एक घटना घटी थी, आपने देखा होगा साउथ में रोहित वेमुला के बाद, तो ये बातें लगातार आ रही थी कि इस प्रकार की चीज़ें आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो जिस उद्देश्य से लाया गया है कि समानता हो और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की जो बातें हैं तो उस पर कोई बहुत विरोध की आवश्यकता नहीं है। सवर्ण समाज यूजीसी के विरोध में सड़कों पर उतर चुका है। इसी आशंका के चलते लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि कहीं इससे एक वर्ग के साथ अन्याय की नई स्थिति तो नहीं बन जाएगी। कई विश्वविद्यालय परिसरों के बाहर प्रदर्शन हुए हैं और कुछ जगह प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी है। यूजीसी के नए नियमों में बदलाव से नाराज सवर्ण समाज केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है। फिलहाल राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई करने पर सहमति जताई है। बता दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया था। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को समता समिति बनाने और भेदभाव विरोधी नीति लागू करने के निर्देश दिए गए थे।